another beautiful day and another beautiful journey. आज हम लोग निकल गए एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे, जो कि है मेरी फेवरेट जगह शिमला। बस अभी हम लोग बिल्कुल तैयार हो गए हैं, एक्साइटमेंट मेरे में पूरी भरी हुई है और शायद अगर मौका लगा तो मैं अपने कॉलेज में भी जाना चाहूँगी। तो ये है अभी का प्लान। सी यू देयर। आज हम जा रहे हैं क्वीन ऑफ हिल्स, जो कि डेफिनेटली मेरे हार्ट की भी क्वीन है, शिमला। शिमला इज़ सच अ अमेजिंग प्लेस एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैंने अपना कॉलेज शिमला से किया है और आजकल चंडीगढ़ से निकलते ही कब परवाणू आ जाता है, कालका तो पता ही नहीं लगता है कि कब क्रॉस कर लिया। और इतना बढ़िया हाईवे हो गया, क्योंकि जो मैं पुराना याद करती हूँ, जब मैं कॉलेज जाती होती थी तो ये सड़क बहुत छोटी होती थी और काफ़ी लंबा ट्रैफिक जैम होता था। बट अब जो रोड्स बन गए हैं वो इतनी कन्वीनियंट हो गई और इतना बढ़िया हाईवे बन गया है कि मानो पता ही नहीं लगता है, पलक झपकते कि आप कसौली पहुंच जाते हैं। और कसौली के बाद जो ये अमेजिंग फ्लाईओवर बना है सोलन का, तो एकदम से सीधा हम निकलते हैं कंडा घाट में। तो सफ़र इतना छोटा हो गया है कि आगे हम जैसे ही पहुंचे तो हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, तो हम लोग का प्लान था कि लंच तक हम लोग कहीं पे हिट कर जाए जहाँ पे हम बढ़िया सा खाना खा सकें। तो हम लोग पहुँचे शोगी, और शोगी में ये एक पुराना ढाबा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पर आज भी वैसा ही लाजवाब खाना मिलता है जो इतने साल पहले जब मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ती थी तब भी मिलता था। तो हमने बढ़िया सा खाना एंजॉय किया। उसके बाद बढ़िया सी धूप थी, साथ में डायमंड बेकरी दिख रही थी, पर खाना इतना खा लिया था कि हिम्मत बची ही नहीं थी कुछ खाने की, और हम पहुँच गए शिमला। जैसे ही शिमला पहुंचते हैं तो खुशी तो इतनी बढ़ जाती है, बिकॉज शिमला की जो वाइब है वो इतनी अमेजिंग है एंड वैसे ही मेरे को इतना पसंद है, तो मुझे तो मेरे लिए कोई और जगह इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो अब तो काफ़ी ट्रैफिक भी इतना वेल प्लान्ड हो गया, और आगे मुझे दिखाई दिया अपना कॉलेज, जो कि मेरे एम में था कि मुझे कॉलेज जाना है। बट प्रॉब्लम ये थी कि अभी विंटर टाइम है और वहाँ पे विंटर ब्रेक हो जाती है, तो अभी कॉलेज तो बंद था, बट आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे हॉस्टल का गेट खुला था, तो आई कुड गो देयर एंड सी माई हॉस्टल। बट वहाँ पे भी अंदर बिल्डिंग बंद थी, तो मैंने ज़ायन को दिखाया अपना रूम मैं कहाँ रहती थी, और आज भी उस हॉस्टल को देख के इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वही पुराने दिन मैं रिलिव कर रही हूँ। और ज़ायन को ऐसे ही घुमाते हुए हम लोग निकल गए वापस। कॉलेज को बाय बोलते हुए दिल नहीं कर रहा था, और हॉस्टल में तो मन कर रहा था कि मैं वही पुराने दिन अपने बिताने शुरू कर दूँ। और हम चले गए जाखू मंदिर के लिए। जाखू मंदिर की जो चढ़ाई है वो हमेशा की तरह बहुत खतरनाक है। इतने सारे हेयरपिन बेंड्स हैं यहाँ पे जिनमें आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है, और रोड को एक्चुअली बड़ा करने का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो ये रोड तो वैसे का वैसे ही है। पर अच्छी बात ये हो गई है कि अब जाखू मंदिर जाना बहुत इजी हो गया है सबके लिए, स्पेशली ओल्ड लोगों के लिए, क्योंकि पहले जो स्टेयर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और अब विद दिस न्यू एस्केलेटर्स विच हैव रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड, तो उससे बहुत कंफर्टेबल हो गया है। और ये एक एस्केलेटर पहले आपको मिड तक पहुंचाता है और आगे फर्दर एक और एस्केलेटर, एंड हार्डली 20 रुपीज़ पर पर्सन बोथ वे, तो वो कुछ भी नहीं है। और आगे जाके हमें ये मूर्त दिखाई दी हनुमान जी की, जो कि 108 फीट ऊंची बड़ी मूर्त है, और ये इतनी विशाल है कि पूरे शिमला में आप किसी भी कोने से इस मूर्त को देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि शिमला इस मूर्त से और ज़्यादा ब्लेस हो गया, क्योंकि हर जगह से ऐसा लगता है कि हनुमान जी शिमला को ब्लेस कर रहे हैं। और हम पहुंचे मंदिर में, तो फटाफट से हमने मंदिर के अंदर दर्शन करने का सोचा। अंदर काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एज इट इज़ अभी टूरिस्ट सीज़न है, विंटर टाइम मीन्स स्नो टाइम, और हम जैसे कितने सारे टूरिस्ट हैं जो शिमला को स्नो के लिए और अदरवाइज शिमला की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए पहुंचते हैं। हमने फटाफट से वहाँ पे भगवान जी की ब्लेसिंग सीख की, और वहाँ इतना डिवाइन फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था कि वहाँ से आगे जाने का मन नहीं कर रहा था। पर आज के प्लान में बहुत कुछ था, क्योंकि हम लोग शिमला आए हैं एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए, तो हमें था कि हमें सब कुछ कवर करना है। और फिर हम चल दिए नीचे। एस्केलेटर्स ने एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल कर दिए, कैसे मंदिर तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। और वहाँ से हम लोग ने एक्चुअली जब नीचे को उतर रहे हैं तो अभी एक नया रूट निकाल दिया, जिससे कि ट्रैफिक को अवॉइड किया जा सकता है और बहुत कन्वीनियंट हो गया है। हमने सीधा संजौली को हिट किया, और आगे हम छोटा शिमला से होते हुए वापस जा रहे थे मॉल रोड की तरफ, क्योंकि आज प्लान में था शाम को मॉल रोड को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि शिमला की वाइब मॉर्निंग की अलग है और इवनिंग की तो उससे भी ज़बरदस्त है।
तो हम रेडी हो गए थे मॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो शिमला मतलब पद यात्रा, और हमने अपनी पद यात्रा शुरू कर दी थी क्योंकि गाड़ियाँ तो चलती नहीं हैं, पैरों का सहारा है, और हम निकल गए अपने पैरों की सवारी पर मॉल रोड के लिए। शिमला मुझे नहीं लगता कभी भी बदल सकता है, और शिमला की खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और शाम को जब लोग आपको मॉल पे स्ट्रोल देते हुए दिखते हैं तो इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे पुराने सारे ईटिंग जॉइंट्स दिख रहे थे, और अभी तो काफ़ी चीज़ें न्यू हैं जो ऐड हो गई हैं मॉल रोड पे, जिन्होंने मॉल रोड को और हैपनिंग बना दिया है। ये हम स्कैंडल पॉइंट पे पहुँचे। स्कैंडल पॉइंट हमेशा की तरह खूबसूरत लग रहा था। डोमिनोज़, जिस पे मैं पता नहीं कितना डिपेंड करती थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी, और यहाँ से वाइब लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि अभी मुझे खाना था कृष्णा बेकरी के जाकर मोमोज। वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। तो बस यहाँ पे सब चीज़ों को अपनी आंखों के अंदर भरते हुए, ऐसे कि मैं बस हर चीज़ को ऐसे अपने अंदर ले लूँ कि शायद पता नहीं दोबारा देख पाऊँ या नहीं। तो बस ऐसा मन कर रहा था कि हर चीज़ को आराम से देखूँ और पूरी तरीके से एंजॉय करूँ। और हम वॉक करते करते पहुंच गए कृष्णा बेकरी पे। कृष्णा बेकरी में भैया ने पहचान लिया कि सालों के बाद आप अभी भी वैसे के वैसे ही दिखते हो, बस बाल सफेद हो गए। भैया के बाल तो सफ़ेद हुए, मेरे भी मुझे लगता है बाल सफ़ेद हो गए, बट कुकरेज के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। वैसे के वैसे अमेजिंग यमी कुकरेजेस अभी भी मिल रहे हैं, और अभी भी लोग उसी तरीके से पेट भर भर के वहाँ पे खा रहे हैं। और मोमोज तो नहीं मिल पाए, वी वर नॉट लकी इनफ। फिर हम पहुँचे एम्बेसी पे। एम्बेसी इज़ द ओल्डेस्ट बेकरी एंड दिस आंटी इज स्टिल लुक्स द सेम। और हम लोग वहाँ पे हिम्मत नहीं थी खाने की, तो सोचा कि एक स्ट्रोल लेके आते हैं आगे तक का, उसके बाद शायद थोड़ी हिम्मत बन जाएगी, क्योंकि खाने का तो हर चीज़ मन कर रहा था, क्योंकि पुरानी मेमोरीज़ को रिलिव करना था, बट हिम्मत नहीं थी। तो एक स्ट्रोल लिया। रात को शिमला की जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाती है। एवरीथिंग गोज़ ऑन अ स्लो पेस, एवरीबडी देयर जस्ट एन्जॉयज़ द प्लेस। और वो एक छोटा सा जो आप वॉक लेते हैं वो उस जगह को और अमेजिंग बना देता है, बिकॉज़ वो हल्की हल्की सी ठंड, और उसके साथ जब आप गर्म चीज़ें वहाँ पे खाते हैं तो वो उस जगह में और चार चांद लगा देती है। और जैसे ही हम एम्बेसी पे पहुँचे तो आंटी से हमने कुछ इतनी सारी चीज़ें थी कि सब कुछ मन कर रहा था कि ज़ैन को ट्राई करवा दो, बट आई ट्राइड माई ऑल टाइम फेवरेट डार्क चॉकलेट फैंटेसी, एंड इट वाज अमेजिंग एज ऑलवेज। और यहाँ से मुझे लग रहा था कि हमारे अंदर चॉकलेट एज़ वेल एज़ शुगर रश हो गया था, तो सोचा कि अब रिज पे जाया जाए, और वहाँ पे जाके वहाँ की जगह को अच्छे से एन्जॉय किया जाए, बिकॉज़ वहाँ से जो है, वहाँ से आगे फर्दर पहाड़ियों का बहुत सुंदर व्यू आता है। फ्लैग पॉइंट पे बहुत अमेजिंग हमेशा विंड चल रही होती है, जो कि अभी तो एकदम चिलिंग इफ़ेक्ट देती है। और फिर वहाँ से हम नीचे उतरे और हमें एक अमेजिंग सा नया रेस्टोरेंट दिखा, जो कि था चॉपस्टिक्स, एंड इट वाज एन एशियन रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा कि इसको ट्राई किया जाता है, क्योंकि ये नया खुला है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, बट बिलीव यू मी, इट टर्न्ड आउट टू बी सच एन अमेजिंग प्लेस। इतना यमी फूड मैंने शायद बहुत टाइम के बाद खाया। और वहाँ पे हमने सुशी ट्राई की, कॉसवे ट्राई किया, और ऐसे ही करते करते जब पेट पूजा हो गई तो हम वापस वॉक करते करते पहुँच गए अपने घर के लिए। बाय बाय। ये था हमारा एक प्यारा सा शिमला का दिन।